अथ पूर्वोक्त प्रकारेण अभेद षट्कारके व्याख्याने कृते सति निश्चयेन इदं व्याख्यानं कृतम् इति नैविचारम् अजानन् एकान्तं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपक्षं करोति। शिष्य पूर्व पक्ष कर रहा है, नए विचार को नहीं जानता हुआ एकांत से वह विषय को ग्रहण करके पूर्व पक्ष रख रहा है। पूर्व में कहे अनुसार अभेद षट्कार के रूप में व्याख्यान करने पर निश्चय से ये व्याख्यान किया गया है। इस प्रकार नए का विचार नहीं करता हुआ शिष्य एकांत पकड़ करके वह पूर्व पक्ष रख रहा है। कम्मम कम्मम को वदे यदि सो अप्पा करेदि अप्पाणम किद तस्य फलम भुंजति अप्पा कम्मम चेदेदि फलम। कर्म कर्म को करता है, यदि इसी प्रकार आत्मा भी अपने भावों को ही करता है तो उस कर्म का फल आत्मा कैसा भोग सकता है, किंतु कर्म आत्मा को फल देता है। इसलिए जब आत्मा या कर्म आत्मा को फल दे रहा है तो ऐसी स्थिति में वह कैसा आत्मा कर्म का उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि वह कर्म कर्म को करता है और आत्मा अपने भावों का ही करता होता है, तो अपने भावों का ही भोक्ता भी होना चाहिए। जिस प्रकार अपने भावों का कर्ता आत्मा है, उसी प्रकार वह आत्मा अपने भावों का ही भोक्ता होना चाहिए। कर्म का भोक्ता कैसा हो सकता है, किंतु कर्म आत्मा को फल देता है, यह भी बात सामने आ रही है। इसलिए पूर्वा पर विरोध देखने में आता है, ऐसा उसका कहना है। यदि एकांतेन जीव परिणाम निरपेक्षम सत् द्रव्य कर्म यदि च स आत्मानम एव करोति न च द्रव्य कर्म। कर्म कर्ता के रूप में है, यदि वह एकांत रूप से जीव के रागादिक भावों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ द्रव्य कर्म को करता है, और यदि इसी प्रकार आत्मा भी अपने आत्मगत भावों का ही करता है, न च द्रव्य कर्म, न कि द्रव्य कर्म का करता है, तो ऐसी स्थिति में कथम एतस्य अकृत कर्म न फलम भुंक्ते। ऐसी स्थिति में जो जीव के द्वारा नहीं किया हुआ जो कर्म है, उसका फल का भोक्ता जीव कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म का जो फल है उसको आत्मा भोगता है यदि, तो निश्चित रूप से उस कर्म का वह आत्मा कर्ता भी सिद्ध होता है। और आप कह रहे हैं कर्म कर्म का करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कर्म का फल का भोक्ता आत्मा कैसा हो सकता है, क्योंकि ये सिद्धांत है जो जिसका कर्ता होता है उसका फल का भोक्ता भी उसे होना पड़ता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कर्म कर्म का ही करता है, क्योंकि उपादान की विवक्षा है। उपादान की विवक्षा से
कर्म कर्म का करता है और आगादिक भावों का आत्मा ही करता है, ये उपादान की विवक्षा से। किंतु एकांत से यदि इस प्रकार मान लिया जाए, मान्यता रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कर्म कर्म का कर्ता हो गया तो उसका फल का भोक्ता भी कर्म को ही होना चाहिए, आत्मा को नहीं होना चाहिए। किंतु वह कर्म आत्मा को फल देता है, ये कैसा बनेगा, ये उसका कहना है। जीवेन अकृतम कर्म चो, ये ना आत्मा करता हो गया, कल सकह आत्मा करता है। जो आत्मा कर्ता के रूप में है वह आत्मा के द्वारा किया नहीं गया है, ऐसा कर्म का फल का भोक्ता वह कैसा हो सकता है। जीवेन अकृतम कर्म च कर्तृ कथम आत्मने ददाति फलम न कथमपि। जीव के द्वारा नहीं किया हुआ जो कर्म है, जो यहाँ पर कर्ता के रूप में है, वह आत्मा के लिए फल देता है, इस प्रकार कैसा कथन संभव है। न कथमपि, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार वह पूर्व पक्ष रख रहा है, अपना सिद्धांत नहीं है, उसकी स्वयं की मान्यता है, तर्क के माध्यम से वह रखना चाहता है। जब आप कहते हो कि कर्म कर्म का करता है और आत्मगत भावों का आत्मा ही करता है, तो ऐसी स्थिति में जीव के द्वारा नहीं किया हुआ जो कर्म है उसका फल का भोक्ता आत्मा कैसा सिद्ध हो सकता है। किंतु देखने में तो आता है कर्म आत्मा के लिए फल देता है, ये कैसा बनेगा, नहीं बन सकता, ऐसा उसका पूर्व पक्ष है। चतुस्थले पूर्व पक्ष द्वारेण गाता गता। इस प्रकार चतुस्थल में पूर्व पक्ष के माध्यम से गाता चली गई। अब इस सिद्धांत को उसके सामने रख रहे हैं और वह सिद्ध भी करेंगे। अतः सिद्धांत सूत्राणि, ये पातनिका तद्यथा यथा शुद्ध निश्चयेन यथा शुद्ध नयेन शक्ति रूपेण केवल ज्ञानादि अनंत गुण अच्छा, ये पातनिका, इसकी पातनिका ये है, अपना उत्थानिका उधर क्यों ले जा रहे हैं, आगे जा करके पातनिका के बाद उत्थानिका आती, ठीक, कोई बात नहीं। अथ परिहार मुख्यत्वे न गाता सप्तकम। अच्छा, और उत्थानिका लंबी है ये। अब परिहार की मुख्यता से 7 गाताओं का वर्णन है। तत्र गातासु सप्तसु मध्ये पुद्गलस्य स्वयं उपादान कर्तृत्व मुख्यत्वेन ओगाडगाड इत्यादि पाठक्रमेण गाता त्रयम्। उन 7 गाथाओं में पुद्गल जो द्रव्य है उसके स्वयं उपादान कर्तृत्व की मुख्यता से इस गाथा को पाठक्रम से लेते हुए 3 गाथाओं का प्रकरण है। तदनंतरम कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्यान उपसंहार मुख्यत्वेन च जीवा पुद्गलकाया इत्यादि गाथाद्वयम्। इसके आगे कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्यान के उपसंहार की मुख्यता के साथ जीवा पुद्गलकाया इत्यादि 2 गाथाएं हैं। तदनंतरम बंध प्रभुत्वेन मोक्ष प्रभुत्वेन च एवं कर्ता भूता इत्यादि गाथाद्वयम्। उसके पश्चात बंध की प्रभुता या बंध की प्रभुता और मोक्ष की प्रभुता के साथ, प्रभुता का अर्थ यहाँ पर स्वामित्व की अपेक्षा से,
कर्म का स्वामित्व कौन है और मोक्ष का स्वामी कौन है, इसकी अपेक्षा से एवं कथा भूता इत्यादि 2 गाथाओं का प्रकरण है। इस प्रकार एवं समुदायेन परिहार गाथा सूत्राणि सप्त। इस प्रकार समुदाय के रूप से परिहार संबंधी 7 गाथाओं का यहाँ पर प्रकरण है और उसमें अब उत्थानिका के माध्यम से इस अगली गाथा को प्रारंभ कर रहे हैं। तद्यथा यथा शुद्ध निश्चयेन शक्ति रूपेण केवल ज्ञानादि अनंत गुण परिणतैः सूक्ष्म जीवै निरंतरम लोक भृत तिष्ठति। जिस प्रकार शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शक्ति रूप से, अब देखो ध्यान से सुनना, इसको पढ़ना, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शक्ति रूप से केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से परिणत सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये लोक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ऐसा कहा। तथा उसी प्रकार पुद्गलैरपि इति निरूपयते, उसी प्रकार पुद्गलों के द्वारा भी यह लोक ठसाठस भरा हुआ है, ऐसा कथन किया जा रहा है। ओ गाढ़ गाढ़ निचदो पोगल काये ही संवदो लोगो सोमे ही बादरे हियो नंतानंते ही विविहे ही। लोक चारों ओर से पुद्गलों से यानी पुद्गलास्तिकायों से परस्पर में वह ठसाठस वह भरा हुआ है। और वे कैसे हैं? पुद्गल सूक्ष्म हैं, बादर हैं और अनंतानंत हैं। अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्यों के द्वारा वह भरा हुआ लोक है, ऐसा कहा है। हाँ, अवगाढ़ गाढ़ निचितः, परस्पर में गाढ़ रूप से वह निश्चित अर्थात उपचित है, यानी भरा हुआ है। यथा पृथ्वी का आदि पंचविध सूक्ष्म स्थावरै अंजन चूर्ण पूर्ण समुद्रक न्यायेन अवगाढ़ गाढ़ रूपेण नैरंतरेण निश्चित भृतः। अवगाढ़ निश्चित का अर्थ क्या है? पृथ्वी का आदि 5 जो स्थावर हैं सूक्ष्म जीव की अपेक्षा से, उनके द्वारा वह कैसा वह भरा हुआ है। एक उदाहरण दिया है, अंजन चूर्ण होता है जो कि उससे परिपूर्ण ये कोई भी हाँ, समुद्र का अर्थात कोई समुद्र नहीं लेना, एक डिब्बी है, हाँ, उसमें वह चूर्ण भरा हुआ है। वह जिस प्रकार उस डिब्बे में चूर्ण पूर्ण रूप से भृत अर्थात परिपूर्ण है, उस न्याय के अपेक्षा से अवगाढ़ गाढ़ रूप से यानी परस्पर में सगुणता के साथ निरंतर रूप से निश्चित अर्थात परिपूर्ण है। क असौ, वो कौन परिपूर्ण है? लोकः, वह लोक भरा हुआ है। तथा पुद्गलैश्च, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्यों से भी वह ठसाठस भरा हुआ है। कथम सर्व प्रदेशेषु, हाँ, यानी प्रत्येक लोक के प्रदेश पर ये जीव भी हैं और पुद्गल राशि से भी वह भरा हुआ है। कथम भूतै पुद्गलै, पुद्गलों से
सूक्ष्मी दृष्टि अगोचरैः बादरे दृष्टि विषयैश्च। सूक्ष्म जो कि दृष्टिगोचर नहीं है और बादर अर्थात दृष्टि के जो विषय बनने वाले ऐसे। अब जो दृष्टिगोचर नहीं है इसमें भी दो तरह के पुद्गल होते हैं दृष्टिगोचर जो नहीं होते हैं, एक परमाणु के रूप में और एक वर्गना के रूप में, स्कंद के रूप में। जो द्वेनुकादिक स्कंद हैं वे भी दृष्टि के गोचर नहीं हैं, अगोचर हैं, और परमाणु तो है ही। इस प्रकार परमाणु और अनंतानंत परमाणु से निर्मित जो द्वेनुकादिक जो स्कंद हैं, कार्बन वर्गना आदि अनेक प्रकार की वर्गनाओं से युक्त जो स्कंद होता है उनसे भी वह परिपूर्ण है, ऐसा इसका भाव है। कति संख्योपेत ही, संख्या में कितने हैं वो? अनंतानंत ही, अनंतानंत रूप में है कि विशिष्ट है। और उनकी क्या विशेषता है? विविधई अंतर्भेदेन बहुविधई बहुविध भेदेन इति। विविध का अर्थ अवांतर भेदों की अपेक्षा से अनेक प्रकार के भेदों के साथ वो लोक भरा हुआ है पुद्गलों से। अत्र कर्म वर्णा योग्य पुद्गला यत्र आत्मा तिष्ठति तत्र अनानीता एव पूर्वं तिष्ठन्ति। कर्म वर्गना के योग जो पुद्गल हैं वे पुद्गल जहाँ पर आत्मा है, ठहरी है, वहीं पर वे पुद्गल कर्म वर्गना के योग पुद्गल अनानीता, इन्हें लाई नहीं गई। न आनीता इति अनानीता, किसी के द्वारा वो वर्गनाएं वहाँ पर लाई नहीं गई। ऐसे पुद्गल कर्म वर्णा की युग पुद्गल पूर्वम एव तिष्ठन्ति, पहले से ठहरे हैं। बंद काले पश्चात आगमिष्यन्ति एव, बंद में, बंद के काल के बाद और आती भी हैं वर्गनाएं कुछ, किंतु जो बंद को प्राप्त होती हैं उस समय वह आत्मगत जो प्रदेश हैं उन पर अवस्थित जो वर्गनाएं हैं उन्हीं वर्गनाओं के द्वारा बंद होता है कर्म का, ऐसा इसका। क्योंकि तत्वार्थ सूत्रकार भी यही कहना चाहते हैं, स्थिताः एक क्षेत्रावगा स्थिताः, ऐसा कहा, न चलायमाना। यद्यपि पूर्वं ते तत्र आत्म अवगाढ़ गाढ़ क्षेत्रे क्षीर निर्न्यायेन तिष्ठन्ति तथापि ते हेया। यद्यपि पहले से ही वे वहाँ पर आत्मा के साथ एक क्षेत्र में रहने वाले अवगाढ़ अर्थात बद्ध हो करके उस क्षेत्र में क्षीर नीर न्याय के समान वे रहते हैं, अर्थात क्षीर और नीर इन दोनों का क्षेत्र एक है। इसी प्रकार आत्म प्रदेश पर वे ठहरे। उसी प्रकार ते तथापि ते हेया, इसके उपरांत भी वे सारे सारे हेय हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं। तेभ्य भिन्न शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा सैव उपादेय इति भावार्थ। उनसे भिन्न जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावात्मक जो परमात्म तत्व है वही एकमात्र उपादेय है, ऐसा इसका भाव है। अब देखो कर्म वर्गनाएं उपादेय नहीं हैं, अब हे हैं तो
जब इतने सूक्ष्म वर्गनाएं तक जब हैं, किंतु इनके उदय में जो फल मिलता है वह कैसा उपादेय हो सकता है? किंतु संसारी प्राणी निदान के साथ इस प्रकार के कर्मों का वह बंद भी करना चाहता है और करता है। क्यों करता है? कर्म वर्गनाएं भोगने में नहीं आती, किंतु कर्म भोगने में आते हैं, ये भी बहुत दूर की बात है। किंतु वह पुण्य का जो फल है वह बिना पुण्य का संचय किए पुण्य का फल भोगने में नहीं आ सकता। इसलिए वह इस प्रकार के आत्मगत परिणामों को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है कि जिसके माध्यम से पुण्य का संचय हो और पुण्य के संचय के फलस्वरूप अनेक प्रकार के पद वैभव आदि मुझे मिले। इस प्रकार उसके अंदर भाव जागृत होते हैं, जबकि वो सारे सारे कर्म के फल भी हे हैं। जब कर्म हे हैं तो कर्म के फल को भोगने की इच्छा क्यों करते हो? ये हे हैं, ये हे होते हुए भी जब सामने जब फल आ रहा है वह कैसा उपादेय हो सकता है फिर तुम्हारे लिए? जब उसको उपादेय की दृष्टि से भोगना चाहते हो तो इसका तुम्हारी मान्यता कर्म भी उपादेय हैं, इस प्रकार वह मान रहा है। मानना नहीं चाहिए, किंतु मान्यता के बिना कर्म का संचय नहीं हो सकता। कर्म संचित अपने आप हो रहा हो तो बात अलग है, किंतु अपने आप नहीं हो सकता। वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणम करने की योग्यता तो उसके अंदर है, किंतु उस योग्यता की अभिव्यक्ति के लिए आत्मगत रागादिक भावों का निमित्त भी अपेक्षित हो जाता है और उसके माध्यम से वो कर्म का संचय करता है। उसके बिना कर्म का संचय नहीं हो सकता। यानी आत्मगत रागादि की उत्पत्ति के बिना वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती। इसलिए उन द्रव्य कर्मों का कर्ता आत्मा है, ये सिद्ध हो जाता है असद्भूत व्यवहारने की अपेक्षा से और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से रागादिक भावों का भी कर्ता जीव सिद्ध हो जाता है। आप स्वीकार करो या न करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा था कि देखो कर्म का संचय किया है, अब उसका वह फल का भोगता है क्या नहीं, इसका परीक्षण करना है। कर्म के उदय में, पुण्य कर्म के उदय में थाली सामने आ सकती है जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य वस्तु परोस दिए गए हैं, व्यंजन हैं, किंतु पुण्य का उदय यहाँ तक आ सकता है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने ये कहा था कि मान लो प्रेम के कारण स्नेह के वशूत होकर के मान लो माँ आपके मुख में ग्रास दे सकती है, यहाँ तक पुण्य का उदय में मान सकता हूँ, किंतु चरवन कौन करेगा? माँ करेगी क्या वह बेटा करेगा? मुझे बताओ। इसे स्पष्ट है कि वह चाहता है। अच्छा आप भी बैठे, हमने देखा नहीं था। तो ये पुण्य का फल ये जो सामने आया है, ये आत्मा के द्वारा वह संचित जो पुण्य है वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के सामने उपस्थित हुआ है। अब उसको ग्रहण करने का भाव यदि हमारे अंदर नहीं है तो वह ग्रास भीतर जा कैसा सकता है? अबुद्धि पूर्वक वह ग्रास मुख में जा रहा है क्या? ऐसा नहीं, बुद्धि पूर्वक और उसमें भी चयन कर रहा है।
थाली में विविध प्रकार के व्यंजन हैं, तो उसमें से जो अपने लिए अभिष्ट हैं, रुचिकर हैं, स्वादिष्ट हैं, उन्हीं को वह ग्रहण कर रहा है। इससे स्पष्ट है वह ग्रहण करने का भाव बिना इच्छा के संभव नहीं है। इसीलिए कर्म का उदय आ सकता है सामने, क्योंकि बंद आपने किया। मान लो पुण्य बंद करने का भाव नहीं है, किंतु रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से साथ से पुण्य का संचय बिना चाहते हुए भी वह हो रहा है। किंतु जब वह उदय में आता है उस समय उस साधक की परीक्षा होगी, कोई भी हो वो, चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, जब उदय में वह आ जाता है तो फल वह चखाएगा आपको। लेकिन चखना चाहे तब वह चखा सकता, अन्यथा नहीं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता कहाँ चली जाएगी फिर। भोगने की स्वतंत्रता हमारे अंदर है क्या? नहीं। मैं भोगना चाहूँ तो भोग सकता हूँ, नहीं तो कौन बाध्य कर सकता है मुझे? भोगने के लिए आपके लिए कोई बाध्य कर रहा है क्या? आपको भोगना ही पड़ेगा। ये ठीक है, दाता जो है विनय अनुनय आदर भक्ति पूर्वक आपको देना चाहता है और उसके माध्यम से वह पुण्य का संचय वह करता है, ये उसकी भूमिका है। किंतु राग भाव के साथ यदि वह श्रवण उन वस्तुओं को ग्रहण करता है तो वह श्रवण के लिए वह घाटा है। दाता तो मुनाफे में है, दाता के लिए तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नवदा भक्ति पूर्वक दे रहा है, पात्र समझ करके दे रहा है। किंतु पात्र यदि राग पूर्वक ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से वह पाप का अर्जन करता है, ये क्लियर है। कर्म का फल है, हमने थोड़ी मांगा है, नहीं मांगा है, लेकिन जो सामने आया है उसका निषेध भी तो कर सकते हो, है? आप मांग नहीं रहे हैं, किंतु देने से लेते क्यों हो? आहार करने के लिए गए, मैं मानता हूँ, किंतु वो अपनी भक्ति के साथ वह अच्छे अच्छे व्यंजनों को वह खिलाना चाहता है, तो आप क्यों ग्रहण करते हो? हमें वो आवश्यकता नहीं। जो आवश्यक है उसको आप यदि देते हैं तो हम ले लेंगे, दिक्कत क्या है इसमें? हाँ, क्योंकि ले तप बढ़ावन, ले तप घटावन क्यों ले रहे हो? ये भी तो ध्यान में रखो। उस समय छड़ाला की पंक्ति याद नहीं आती है, हाँ, प्रवचन के समय पर तो रेफरेंस के रूप में हम दे देंगे, ले तप बढ़ावन हे तुनय तन पोषते तज रसन को। ये पंक्ति भी बहुत अच्छी लगती है, सब अच्छी लग रही है, पंक्ति भी अच्छी लगती है और वह विषय भी अच्छे लगते हैं। ये सब क्या है? तो इसलिए वह उन पदार्थों का भोक्ता हो जाता है। इसलिए राग पूर्वक ग्रहण न करो, ग्रहण करना पड़ रहा है, किंतु वह संयम के लिए ग्रहण किया जाता। संयमठम गृह्णाति, संयम के लिए वह ग्रहण करता है। रत्नत्रय के अनुपालन करने के लिए शरीर एक सहयोग प्रदान करता है, इस अपेक्षा से उसके लिए वह लेता है। किंतु गर्त पूरण क्यों कहा फिर? गर्त पूरण अथवा शब्र भरण, अक्षमृक्षण, ये सारे मूलाचार में जो विषय आए ये क्यों हुए? आखिर भ्रामरी वृत्ति ये भी कहा, भ्रमर जिस प्रकार पराग का वह पान करता है, पुष्प पराग, किंतु उस फूल के लिए वह तकलीफ नहीं पहुंचाता और अपनी कुशलता से वह
चूस करके चला जाता है। उसी प्रकार दाता के लिए पात्र के माध्यम से कोई संक्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हाँ, तब तो वह पात्र माना जाता है और पात्र की विशेषता से ही आश्रम में भी विशेषता आती है। दात्री पात्र विशेषा तद विशेष ये कहा है। तो दाता की भी विशेषता है कि वो दाता के पास अलोल्य गुण है। जो बनाया है स्वयं के लिए बनाया है, किंतु समय पर वह अतिथि पात्र आ जाता है तो उसके लिए जो बनाया गया है उसके प्रति किसी भी प्रकार से कोई लोभ नहीं, उदारता के साथ दिल खोल करके वह देना चाहता है और उसको देना चाहिए। किंतु श्रवण के पास भी अलोल्य गुण होता है और उसका वो प्रयोग करेगा। वो देता ही चला जा रहा है, ये बस ही नहीं कह रहा है। ये ठीक है, जब तक क्षुधा का शमन न हो तब तक ले, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु उसके प्रति जो आसक्ति का भाव है वह नहीं होना चाहिए। इसलिए चारित्र के विकास के लिए जो कारणभूत आहार सामग्री है उसी को लिया जाता और लेना चाहिए, और उसके माध्यम से वह लेता हुआ भी नहीं ले रहा है ऐसा बाद में कहा जाता है। खादन अपि न खादते, खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, इसलिए मिठाई खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, ये गलत बात है? हाँ, वही तो कोई भी कह दो ना, बात तो ये कही है। पश्चिम न पश्यते, लेकिन बार बार उसी ओर दृष्टि जा रही मिठाई की ओर। पश्चिम न पश्यते कह रहा है और उसी ओर देख रहा है वो, ताकि वह दे दें, उनको स्मरण में आ जाए। तो इस प्रकार की चेष्टाएं वह श्रवण नहीं करता और नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव का यही कहना था कि राग भाव के साथ यदि ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से वह पुण्य का फल आपके पाप के संचय के लिए कारण सिद्ध होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। कहाँ गया? ये हो गया? अत्र यही है, अगली गाथा का उत्थान का 64 पृष्ठ पर। अथवा आत्मनः मिथ्यात्वरागादि परिणामे सति कर्म वर्गना योग्य पुद्गलाः निश्चयेन उपादान रूपेण स्वयमेव कर्मत्वेन परिणमन्ति इति प्रतिपादयति। अब आत्मगत जो मिथ्यात्वरागादिक परिणाम होने पर कर्म वर्गना की योग्य जो पुद्गल हैं वे निश्चय की अपेक्षा से उपादान रूप से स्वयं ही कर्म रूप से परिणमन करते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी वो स्वयं ही कर्म के रूप में परिणमन करते तो हैं, किंतु बिना निमित्त के सहयोग लिए वो परिणमन नहीं कर सकते हैं। इस अपेक्षा से ही वे द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्मों का कर्ता जीव असद्भूत व्यवहारने से कर्ता होता है, ऐसा सिद्ध होता है। आत्मगत रागादिक परिणाम करने में आप स्वतंत्र हो। महाराज कर्म का उदय है इसलिए रागादिक भाव हो रहे हैं, गलत बात है। रागादिक भाव यदि उत्पन्न होंगे आत्मा में तो निश्चित रूप से कर्म का उदय होना अपेक्षित है, किंतु कर्म के उदय में रागादिक भाव अनिवार्य रूप से हो यह नियम नहीं है। इसलिए रागादिक भावों के क्षेत्र में आत्मा अथवा जीव स्वतंत्र सिद्ध हो जाता है। हाँ,
बंद के क्षेत्र में कथनचित परतंत्रता आ सकती है, किंतु उदय के क्षेत्र में तो वह स्वतंत्र है, भोगना ही पड़ेगा ऐसा यदि कहोगे तो कभी भी कर्म बंध की जो परंपरा है वह टूट नहीं सकती है, क्योंकि वह प्रवाह रूप से कर्म बंध चला आ रहा है। एक निषेक जो है वह निर्जरित भी हो रहे हैं और उसके भोगने कर्म फल को भोगने के कारण रागादिक भाव करने से वह नए सिरे से नवीन कर्म बंध की परंपरा भी जारी रहती है, बनी रहती है। इसलिए कर्म परंपरा को, कर्म बंध की परंपरा को समाप्त करना चाहो तो रागादिक भावों को न करो, ऐसा कहा है। ये पुरुषार्थ के माध्यम से ही बन सकता है, ऑटोमेटिक अपने आप रागादिक भावों का अभाव नहीं हो सकता। अबुद्धि पूर्वक जो रागादिक भाव हैं वो उनका अभाव तो बाद में होगा, पहले तो बुद्धि पूर्वक जो रागादिक भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको रोकने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। तो महाराज रागादिक भावों को रोकने के लिए हम पुरुषार्थ कैसे करें? तो रागादिक भाव अपने आप उत्पन्न होते हैं क्या? रागादिक भाव के उत्पन्न होने में निश्चित रूप से कोई न कोई बाहरी निमित्त मिलना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए कर्म बंध से बचने के लिए नो कर्म से अपने आप को दूर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नो कर्म के निमित्त से रागादिक भावों की उत्पत्ति हो सकती है। कि जो व्यक्ति कर्म के उदय को झेलने की क्षमता नहीं रखता है वह कर्मों की उदीर्णा को झेलने की क्षमता कैसा रख सकता है? वो नहीं हो सकता। इसलिए कर्मों की उदीर्णा से बचो ये कहा। हालांकि ये बचना भी साधक के लिए कमजोरी का प्रतीक है, किंतु प्रारंभिक भूमिका में आचार्यों का ये कहना है कि साधक के लिए कर्म बंध के निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो महाराज कर्म बंध से हम कैसे बचे हैं? कैसे बचे हैं? तो संयम के अनुपालन करने योग्य क्षेत्रादि का अवलंबन लिया जाता है। जिन क्षेत्रादिकों में रहने से परिणामों में निर्मलता आती है और भाव बिल्कुल विशुद्धतम होते हैं, उसके माध्यम से संयम का अनुपालन सुचारू रूप से होता है। किंतु ऐसे भी कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में आपके लिए बाधक सिद्ध हो सकते हैं। महानगर जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वहाँ पर हम जा कर के यदि मान लो साधना करना चाहें तो आपके 6 आवश्यकों में बाधा उपस्थित होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित ICAR कन्वेंशन सेंटर में परम पूज्य सराक उद्धारक षट पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज के मंगल आशीष से आयोजित होने जा रहा है आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय जैन छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2024। परम पूज्या युवा प्रणेता वात्सल्यमयी वंदनीय गुरुमा गणनी आर्यका रत्न श्री 105 आर्षमती माताजी के पावन सानिध्य एवं निर्देशन में आयोजित होने वाले समारोह में श्रेष्ठ समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रतिभाशाली जैन छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। आप भी देखिए इस भव्य समारोह का विशेष प्रसारण 5 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।